बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3, क्लास फर्स्ट ईयर, motion and forces, and our topic of discussion is rest and motion. रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन, मोशन जो है दो टर्म्स यहाँ पे आ रही है, एक रेस्ट है एंड सेकेंडली मोशन है। आपने मैकेनिक्स को स्टडी किया था, और मैकेनिक्स को आगे फर्दर डिवाइड किया था काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में। Mechanics is the branch of physics in which we study about the motion of the objects. Mechanics is further divided into kinematics and dynamics. In kinematics, study about the motion, and dynamics, study about the motion of the object. But the difference is that एक में हम काज को स्टडी कर रहे होते हैं और दूसरे में, यानी किस वजह से हमारे पास मोशन जो है वो हमारे पास है और क्यों है, उसका रीज़न क्या है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में स्टडी करनी होती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मोशन के ऊपर या रेस्ट के ऊपर, दो टर्म्स हैं रेस्ट एंड मोशन। तो सब अगर रेस्ट को फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मार्कर यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है किसी जगह पे, ये एक बुक है एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आपका बैग है चेयर के ऊपर पड़ा हुआ है, घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपके कपड़े हैं हैंगर के साथ, घर में आपकी अलमारी में रखे हुए हैं, या इसी तरह घर के बर्तन हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपने किसी जगह पे रखा हुआ है। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं वो चीज़ें वहाँ पे ही मौजूद होती हैं। अगर वो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैग की मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ या बुक की एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आप छुट्टी के टाइम घर जाते हैं और सुबह जिस टाइम वापस आते हैं तो आपने देखा होगा आपका वाइट बोर्ड अपनी जगह पे मौजूद होता है जहाँ पे पहले मौजूद था एक दिन पहले। आपका डाइस या आपकी चेयर्स वहाँ पे ही मौजूद होती हैं जहाँ पे आप उनको छोड़ के गए थे, या क्लास के कवर्ड में जो आपने बुक्स रखी होती हैं वो भी वहाँ पे ही मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये हुआ वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, ये जो भी है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, अपनी प्लेस को चेंज नहीं किया, तो हम ये कहते हैं वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास रेस्ट में है। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ the object does not changes its position, फॉर एग्जाम्पल आपने बात की जी बुक इज ऑन टेबल,
चेयर इज ऑन द ग्राउंड। आपकी मर्जी है जो भी एग्जांपल्स उठा ले। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, ये बात तो यहाँ तक थी। फिर थोड़ी सी इसकी डिफिनीशन पे एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मोशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मोशन के लिए आपने कहा अब यही ऑब्जेक्ट जिस टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, बुक रखी हुई थी इस पॉइंट पे रखी हुई थी, आपने यहाँ से उठाया यहाँ पे लेके आगे, इट मीन ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ से ए पे थी, आपने उठाई बी के ऊपर, इसके बीच में ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ से यहाँ, इट मीन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसा टीचर जो होता है वो क्लास में मूव कर रहा होता है ड्यूरिंग लेक्चर, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, तो टीचर जो है वो आपके पास मोशन में होता है। स्टूडेंट्स जिस टाइम पे लिख रहे होते हैं उनके हैंड के ऊपर जो है वो जो आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं या पेन यूज़ कर रहे हैं, वो पोजीशन बार बार चेंज कर रहा होता है। कभी एक लाइन में लिख रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लिख के जा रहे होते हैं, तो वो जो उसकी कंडीशन थी उसमें चेंज आ रही होती है बेसिकली। तो इट मीन रेस्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर चेंज नहीं करता, जबकि मोशन में क्या होता है, मोशन में आपके पास ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट changes its position। अब यहां तक बात आ गई कि रेस्ट में डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, और मोशन में आपने बोल दिया चेंजेस इट्स पोजीशन। अब यहाँ पे एक बात और भी सामने आई, जिसको बाद में हमने ये कहा कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। ये बात याद रखनी है, अभी तक मैंने यही एक्सप्लेन किया, चेंजेस इट्स पोजीशन एंड डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। तो एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स की एक एग्जांपल है कि जिस टाइम हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि गाड़ी के बाहर कहीं भी हमें ट्रीज नज़र आ रहे होते हैं, कोई दरख्त नज़र आ रहा होता है, कोई भी चीज़ हमें नज़र आ रही होती है जो रेस्ट में होती है, तो हमें ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे वो भी हमारे पास साथ मोशन में है, जबकि एक्चुअल पोजीशन ये नहीं होती। एक्चुअल पोजीशन ये होती है वो जो ट्रीज़ है आपके पास, या वो जो घर आपको नज़र आ रहे होते हैं, या पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं साइडों के ऊपर, तो एक्चुअली वो रेस्ट में होते हैं और हमारी गाड़ी जो होती है वो मोशन में होती है। जब ये वाली एग्जांपल सामने आई तो फिर आपने रेस्ट की डेफिनेशन में एक और मोशन की डेफिनेशन में थोड़ी सी इसको एक्सटेंड करके लिखा। रेस्ट को लिखा डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to observer। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, और मोशन को आपने लिखा चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। If the body does not changes its position with respect to observer or with respect to surrounding, then the body is said to be in the state of rest. And if the body changes its position with respect to observer or with respect to surrounding, then the body is said to be in the state of motion। और ये जो बात मैंने बोली रेस्ट एंड मोशन, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर भी दोबारा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। रेस्ट एंड मोशन आर relative terms। Rest and motion are relative terms upon the depends upon the rest and motion
depends upon the state of observer. Two observers can have disagreeing observations about the motion or rest, या हम ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बॉडी इज मूविंग, ए बॉडी इन मूविंग ट्रेन, ए बॉडी इन मूविंग बस, किसी भी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, is in motion with respect to the observer, with respect to an observer or with respect to the ground. When the same object is at rest with respect to another observer in train, thus the motion and rest are not absolute. Absolute का concept भी है. This means that specifications of the observer is important while inquiring about the state of rest or motion of the object. यहाँ पे दो ऑब्जर्वर से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल, तो इसलिए हम कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स.